जय मां डाट काली भक्तों। आज मैं आपको देने वाला हूँ मां काली की एक ऐसी साधना जिसे सात्विक तरीके से, सरल तरीके से किया जा सकता है। परंतु जो ज्ञान, नियम और जानकारी, इसकी सटीक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं माँ काली की, तो माँ काली के अलग-अलग रूपों में पहचान करी जाती है। कभी कोई अघोरा काली के रूप में, कोई शमशान काली के रूप में, कोई दक्षिण काली के रूप में, कोई श्यामा काली के रूप में, अलग-अलग नामों से भद्र काली, महामाया, महाकाली, कई नामों से माँ को जानते हैं। तो आज जो मैं आपको साधना दूँगा, मैं दक्षिण काली माँ के नाम से दूँगा। दक्षिण काली माँ का जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हम सबको पता है, माँ दक्षिणेश्वरी काली, जो कोलकाता में विराजमान है। तो काली घाट जिसे जहाँ पर हम बोलते हैं, तो वहाँ पर माँ साक्षात विराजमान है और कहते हैं कि उन्होंने अपने भक्त को दर्शन भी दिए थे, स्वयं अपने हाथों से भोजन भी कराया था। तो आज उसी माँ दक्षिण काली, जो कि बिल्कुल शांत है, बहुत ही कहते हैं कि सात्विक तरीके से आप उनका पूजन करें तो माँ प्रसन्न होती हैं। और ये रूप माँ का बड़ा ही सौम्य रूप है। तो इसको गृहस्थ जीवन में भी आप पूजा पाठ कर सकते हो, माँ दक्षिणेश्वरी काली की या माँ दक्षिण काली की। तो जो मैं साधना दूँगा उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में हैं, किसी परेशानी में हैं और जगह-जगह जाके थक चुके हो और निवारण नहीं मिल रहा है, या पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, वहाँ जाएँ और इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाता है और उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करता हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे मैं आपको समाधान दूँगा ही दूँगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं माँ दक्षिणेश्वरी काली की साधना को लेकर। तो एक तंत्र साधना है जो माँ काली के दक्षिण रूप को समर्पित होती है। ये साधना जो है वो भय, तनाव और शत्रुओं का नाश करने के लिए की जाती है। दक्षिण काली को दयालु और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में भी माना जाता है, पूजा जाता है। अब साधना के कुछ मुख्य पहलू हैं, पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दक्षिण काली का जो मंत्र है वो मैं अंत में आपको वीडियो के अंत में ज़रूर दे दूँगा और आप लोगों से निवेदन है, माँ लक्ष्मी की साधना अगर आप करना चाहते हो गृहस्थ जीवन में, तो मैंने अभी पिछली वीडियो में बनाई है। और इस तरीके से माँ दुर्गा, माँ भगवती की साधना आप करना चाहते हो अपना सरल तरीके से, तो वो भी मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताई है, तो आप लोग ज़रूर उसको भी देखें। और आज जो है ये माँ दक्षिणेश्वरी काली का जो साधना है, उसकी नियम विधि और मंत्र जाप मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप के साथ-साथ हमें ध्यान भी किया जाना है, ठीक है? ताकि साधक की ऊर्जा जो है ना वो बैलेंस रहे, संतुलित रहे और एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो ये कार्य कर सके। साधना में माता की पूजा की जाती है, जिसमें धूप, दीप और कुछ सामग्री उपयोग की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, एक तो ब्रह्मचर्य का आपने पालन करना है। साधना के दौरान शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, जैसे शरीर और मन को स्वच्छ रखना है और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है। तीसरी चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, जब आप एक चौकी बिछा दो, जब भी हम कोई साधना करते हैं, एक अलग से चौकी ज़रूर बिछाओ। पूरब में आप रख सकते हो, ठीक है? उत्तर में रख सकते हो, इस तरीके से मुँह करके आप पूजा पाठ कर सकते हो। उससे पहले गंगा जल से लेपन करके, साफ-सुथरा करके उस जगह को आप चमका दें और उसके बाद वहाँ पर एक चौकी बिछाएँ। आप लाल कपड़े का प्रयोग करोगे, काले कपड़े का गृहस्थ जीवन में कोई भी प्रयोग नहीं करेगा, जब भी आप माँ काली का किसी भी रौद्र शक्ति का आप जाप या कुछ भी नियम विधि पालन करते हो। ठीक है? तो लाल कपड़े का आप प्रयोग करेंगे, चौकी के ऊपर बिछाएँगे, टूटा-फूटा ना हो, कटा-फटा ना हो और उसके ऊपर माँ काली का एक चित्र रख सकते हैं, फ़ोटो रख सकते हो, मूर्ति नहीं रखनी है, अगर मूर्ति है तो वो अलग बात है, परंतु गृहस्थ जीवन में घर पे मूर्ति पूजन ना करें, फ़ोटो लगाकर भी आप पूज सकते हो। उसपे एक लाल चुनरी, मौली धागा आप अर्पण करें और पंचमेवा 5 मीठे फल और धूप, दीप, नैवेद्य आप चढ़ाएँ, देखो माँ ज़रूर प्रसन्न होंगी। अब इसमें जो चीज़ है, मतलब मैंने ये तो बता दिया धूप दीप वगैरह, सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हो, वरना कोई भी और तेल है, घी है तो उसका भी जला सकते हो। अगली चीज़ ये भी बता दूँ कि अब इस साधना को करने का लाभ क्या है? भई क्यों करें? क्यों करें हम साधना? मैं आपको बता दूँ, दक्षिणकाली साधना आपके भय, आपके तनाव, आपकी चिंता को दूर करने में मदद करती है। यानी कि कितनी भी नेगेटिविटी आप पे किया कराए, तंत्र विद्या है या होने के चांसेस होते हैं, तो माँ उससे हमेशा आपकी रक्षा करती है। और ये साधना शत्रुओं के नाश के लिए भी की जाती है और उन्हें
पराजित करने पर विजय जरूर मिलती है। यानी कि आप कहीं पर भी हो, आपको लग रहा है कि डोमिनेट हो रहे हो, झुक रहे हो, तो ये आप साधना कीजिए। आप देखो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, जहां आप सबका सामना स्वयं से कर सकते हो, अकेले से कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दक्षिण काली की साधना से क्या होता है, घर में सुख और समृद्धि आती है। आप साधना के समय जब आप साधना करें तो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो चारों तरफ ना गंगा जल का छिड़काव सबसे पहले करें, ठीक है। गौमूत्र का छिड़काव भी घर पे जरूर करना चाहिए, ताकि कोई भी तंत्र नेगेटिविटी हो तो तुरंत हट जाए, ठीक है। अब साधना करते समय जो ध्यान योग्य बातें हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे साधना करने से पहले योग्य गुरु से मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। साधना करते समय शुद्धता और एकाग्रता का ध्यान रखना चाहिए। साधना को किसी के नुकसान के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने और दूसरों के कल्याण के लिए ये साधना की जा सकती है। अगली चीज आपने जो ध्यान रखनी है कि जो लोग कमजोर दिल के हैं उन्हें मां काली की साधना करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये साधना शक्तिशाली होती है। कहीं ना कहीं माँ काली की ऊर्जा है, और माँ काली एक खुद में स्वयं में एक ऐसा रूप है जहां पर माँ हमेशा क्रोधित सबको लगती हैं, दिखती हैं, क्योंकि उनका ऐसा रूप ऐसा दर्शाया गया है। परंतु है तो माँ है वो, और दिल से अपने बच्चों को हमेशा अपने आंचल पे रखती हैं, बसाए रखती हैं, कोई कष्ट नहीं आने देती। तो जो भी सच्चे मन सच्ची भावना से उनको दिखाता है तो वो बच्चों पे कष्ट नहीं आने देती। परंतु अभी जो है वो आपने यही ध्यान रखना है कि एक ऊर्जा आपको पॉजिटिव चाहिए, तब जाके आपने ये कार्य करना है, ठीक है। अब अगली चीज जो ध्यान रखने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनको अगर महीने की जो परेशानी हो जाती है, तो उस परेशानी के हल के लिए आपने क्या करना है, 11 दिन ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आप रखें अपना ये साधना का संकल्प, और उसके आधार पे करें। बीच में ऐसा नहीं है त्रुटि हो गई आपने छोड़ दिया 5 दिन 7 दिन फिर शुरू करी, ऐसे नहीं काउंटिंग होगी। आपने अगर 11 दिन का संकल्प ले तो ठीक 11 दिन निभाना है। 21 दिन का ले रहे हो तो 21 दिन निभाना है, 41 दिन का ले रहे हो 41 दिन निभाना है, 51 दिन का ले रहे हो 51 दिन निभाना है, ठीक है। माँ काली का जो जाप है, साधना है, वो रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो साधना है माँ काली की, ये आपने एक तो ब्रह्म मुहूर्त पे करो, ठीक है। सुबह 3:45 पर आप नहा धुल के तैयार होके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने, मैं ये नहीं बोलता नए कपड़े खरीदो, लाल आसन का प्रयोग करोगे, लाल चीजों का प्रयोग कर सकते हो, काली और नीली चीजों का प्रयोग नहीं करना जब आप ये साधना कर रहे हो। एक शांत सा वातावरण होना चाहिए आसपास, कोई रोक टोक ना हो, और आप बिल्कुल पवित्रता के साथ। आपको ध्यान रखना है गुस्सा और चिड़चिड़ापन उस दिन नहीं होना चाहिए। अब जब तक आप साधना कर रहे हो कोशिश करनी कि हर एक चीज को एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। चिड़चिड़ापन और गुस्सा करके आप ये साधना करोगे तो वही साधना उग्र रूप में कहलाएगी, फिर वो आपको पॉजिटिविटी नहीं और नेगेटिविटी आभास कराएगी, ठीक है। 11 दिन 21 दिन 51 दिन आप अपने ये सामर्थ्य अनुसार कीजिए, संकल्प लीजिए, थोड़ा सा आप जल लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, चावल रख लीजिए, लाल फूल रख लीजिए, 1 रुपए रख लीजिए, माँ के आगे संकल्प कीजिए कि भाई मैं इस कारण से ये साधना कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जीवन भर आपका हाथ मेरे सर पे रहे, या जो भी आपका इच्छा है, और उस इच्छा को भूलकर वो जल आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, और फिर आप अपनी साधना जो है प्रारंभ कर सकते हैं। तो जब भी साधना करें तो आपने एक तो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का सबसे ज्यादा आपने इस पे पालन रखना है। अपनी उत्तेजना को आपने कंट्रोल में रखना है। गंदे कर्म नहीं करने, गंदा बोलना नहीं, गंदा देखना नहीं है। जितना पवित्रता के साथ आप ये कार्य करोगे, देखना आपकी साधना इतनी फलित होगी और आपको 100% जो भी आप इच्छा रखो वो आपको जरूर मिल जाएगी। अब आ जाते हैं इसमें मंत्र की। मंत्र का बात करें तो मंत्र जो है आप माँ काली का या तो निवारण मंत्र आप ले लीजिए, या फिर ओम क्रीम हुम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम हुम ह्रीम स्वाहा। एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए मंत्र। मंत्र है ओम क्रीम हुम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम हुम ह्रीम स्वाहा।
इस मंत्र का आप जाप कीजिए। एक दिन में 5 माला जाप कर लीजिए, 3 माला जाप कर लीजिए, 1 माला जाप कर लीजिए। जितना ज्यादा हो सके आपने उतनी माला जाप करनी है। और अगर 1.25 लाख बार आप इस मंत्र को जाप कर लेते हैं, अपने जो दिन का आप अनुसार आप नियम बना लीजिए और फिर आप उसको बांट लीजिए। 1,25,000 बार आपने इस मंत्र का जाप करना रोज। फिर उसके बाद एक माला आपने नॉर्मल तरीके से करनी है। फिर अपने दैनिक दिनचर्या जैसे आप चलते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। सुबह भी कर सकते हो इस साधना को, शाम को भी कर सकते हो, पर एक ही समय चुनना है। अगर सुबह करोगे तो फिर रोज सुबह करना है, शाम को करोगे तो रोज शाम को करना है। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो ऐसी और साधनाएं मैं आपके लिए लाता रहूं, तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी या जय मां काली जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।